नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल काम आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके लिए आपको दिल से सॉरी बोलता हूं मैं। लेकिन हाँ, प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको अब डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस में वीडियो देता रहूँगा। खैर दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, आपने सुना होगा यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है इन दोनों देशों के बीच में। रूस के करीब 1 लाख से 1.25 लाख से ज़्यादा सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर अभी के लिए तैनात हो गए और यूक्रेन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। बात यहाँ तक बढ़ गई कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका सहित बहुत सारे देश हैं, जैसे कि कनाडा है, दक्षिण कोरिया, लातविया, जापान, इन्होंने अपने नागरिकों को 48 आवर के अंदर ही यूक्रेन छोड़ने को कह दिया था कि आप अपने देश में आ जाइए, सुरक्षित हो जाइए। क्योंकि जब दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा तो फिर गोली ये नहीं देखती कौन सा नागरिक अमेरिका का है, रूस का है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है। इसलिए सभी ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अपने देश में बुला लिया था। तो ये बात यहाँ तक बढ़ गई है और यहाँ तक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी चाइना में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं और ये ओलंपिक्स 20 फरवरी तक चलेंगे। और बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि रूस इस बीजिंग ओलंपिक के दौरान या तो फिर जैसे ही ये ओलंपिक खत्म होता है यूक्रेन पर अपना हमला बोल देगा। तो ये क्या कुछ मैटर है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअली क्या ऐसा मैटर है कि रूस यूक्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डाल रहा है और युद्ध करने की स्थिति में आ गया है। और यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत सारे दिनों से जो विवाद है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ते हुए विवाद के बारे में। तो आपको बता दूं कि जब सोवियत यूनियन था, यानी कि रूस के विघटन के पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था यूक्रेन। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, यानी कि रूस के कई टुकड़े हुए, उसके कई देश बट गए, तो उसमें से यूक्रेन भी एक देश बना, एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन यूक्रेन की सबसे बड़ी कमी ये रही कि जब से यूक्रेन बना है इसमें भ्रष्टाचार, कई सारे करप्ट नेताओं का बोलाबाला रहा है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक स्वतंत्र देश होते हुए भी यहाँ पे कभी भी एक फ्रीडम जैसा फील नहीं करते वहाँ के पब्लिक, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट में कहा गया है। और इसी के चलते यूक्रेन के एक बहुत ही बड़े भाग क्रीमिया पर रूस ने 2014 पर बलपूर्वक यानी कि सैन्य कार्रवाई करते हुए क्रीमिया को अलग कर दिया और उस पर अब रूस का अधिकार है। और अब रूस चाहता है कि पूरे यूक्रेन पर रूस का अधिकार हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली चलो ठीक है, एक स्वतंत्र देश है और इतने बड़े बड़े संयुक्त राष्ट्र संगठन है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, रूस क्यों यूक्रेन को अपने में मिलाना चाहता है? उसके पीछे कई वजह है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, 1-2 वजह हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रूस के ऊपर अटैक हुआ, यानी कि जर्मनी ने जब रूस के ऊपर अटैक किया तो इसी क्षेत्र से किया था, यानी कि यूक्रेन के सीमाओं से वो लोग घुसे और रूस ने अपने आप को इसी यूक्रेन वाले एरिया में सेव किया। यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई और रूस ने अपने जो इनका कैपिटल है मॉस्को, वहां तक इनकी सेना को, जर्मनी की सेना को नहीं जाने दिया, यहीं पे रोक के रखे और यहीं पे युद्ध लगभग खत्म हो गया था रूस के लिए। तो यूक्रेन की जो ये क्षेत्र है ये रूस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी तरीके से जो पश्चिमी देश है यानी कि यूरोपियन कंट्री है वहाँ से इनके बॉर्डर शेयर होते हैं और ये रूस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे समझाऊं तो आपको बता दूं कि यूक्रेन की जो पश्चिमी सीमा है वहाँ से रूस का जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ की जो दूरी है वो करीब हो जाएगी 1600 किलोमीटर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है। लेकिन अगर ये जो यूक्रेन है नाटो अलायंस के पास चला जाता है, यानी कि नाटो में ये शामिल हो जाता है, तो जो पश्चिमी देश है उनसे रूस का जो डिस्टेंस होगा, मॉस्को का जो डिस्टेंस होगा, रूस की राजधानी का डिस्टेंस होगा, वो घट के सिर्फ और सिर्फ 640 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है रूस को। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यूक्रेन रशिया के लिए और रशिया कहीं ना कहीं ये चाहता है कि पूरी तरीके से इन्वेड करके, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे पॉलिटिशियन सपोर्ट से या फिर बातचीत से या फिर सैन्य कार्रवाई करके यूक्रेन को अपने अंदर मिलाया जाए। क्योंकि ये रूस के अगर सापेक्ष में देखते हैं, उसके नज़रिए से देखते हैं तो रूस के सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूक्रेन। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि हमेशा से रूस नाटो अलायंस के खिलाफ रहा है, बहुत ज़्यादा सख्त रहा है इसके और बहुत सारी अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में थे तभी से लेके अभी तक जो बाइडन ने कई बार ये बोल दिया है, ऑफिशियली बोल दिया है कि हो सकता है 2024 तक यूक्रेन को नाटो अलायंस में शामिल कर लिया है। वैसे जो शर्तें हैं नाटो अलायंस होने के लिए, उसके लिए शर्त है कि जो भी देश नाटो अलायंस में शामिल होगा वो यूरोपियन कंट्री होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एक एक्सेप्शनल केस भी देखे गए हैं कि यूरोपियन कंट्री ना होते हुए भी नाटो सहयोगी देश हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी कभी नाटो अलायंस के सहयोगी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रूस को ये डर है कि अगर ये सारे कंट्री ऑफर दे रहे हैं यूक्रेन को तो हो सकता है इन द फ्यूचर
अगर यूक्रेन नाटो अलायंस को ज्वाइन कर लेता है तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा रूस के लिए। तो इसीलिए ये जो अभी सिचुएशन है, अभी देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध जैसी स्थिति में जा चुका है और इन दोनों देशों के बीच कभी भी वॉर हो सकता है। और आपको बता दूं कि रूस इस समय यूक्रेन बॉर्डर पर करीब 1 से 1.5 लाख सैनिकों के साथ वहां मौजूद है। उनके फुल टैंक रेजिमेंट, तोप, हथियार, गोला बारूद जितने भी हो सकते हैं फुल तैयारी में है। इनके फाइटर जेट लगातार जो यूक्रेन के बॉर्डर है वहां पर उड़ान भर रहे हैं, युद्ध अभ्यास चल रहा है। यहां तक कि रूस ने अपना मोस्ट एडवांस यानी कि दुनिया का अब तक सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 को भी डिप्लॉय कर रखा है। खैर S-400 भारत ने भी रूस से खरीदा है। तो इतनी तैयारी करके रूस बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और इसी को देखते हुए अमेरिका भी इस जंग में पूरी तरीके से कूदने को तैयार है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर यानी कि उसके पड़ोसी देशों पे, जो भी यूक्रेन का पड़ोसी देश है, क्योंकि अमेरिका भी सीधे सीधे कह रहा है कि वो अपने सैनिकों को यूक्रेन में नहीं भेजेगा, लेकिन उनके जो पड़ोसी देश है वहाँ पे भेजा जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये उकसावा माना जाएगा। तो अमेरिका ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम जो उनका खुद का है थार्ड को भी तैनात कर दिया है। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, रूस के बीच में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की तो मुझे लगता है यहाँ पर यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा है। यहाँ पर जो वार है वो रूस के बीच और अमेरिका नाटो अलायंस के बीच में है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जितने भी अभी डायलॉग्स आ रहे हैं वो यूक्रेन के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके कम आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखता हूँ रशिया के और अमेरिका के तो इनके डिप्लोमेट्स जो रक्षा विशेषज्ञ हैं लगातार एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वाकई में जो वॉर होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा अमेरिका के और रूस के बीच में ही होगा इन द फ्यूचर अगर ऐसा होता। खैर मैं चाहता हूँ कि वॉर जैसी परिस्थिति ना आए, क्योंकि वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी से बड़े सिचुएशन को, बड़े से बड़े वॉर को बैठ के ही सॉल्व किया जा सकता है। अगर इन दोनों देशों के बीच में कभी वॉर होता है तो आप देख सकते हैं दुनिया के 2 सुपर पावर कंट्रीज हैं रूस, अमेरिका, इनके बीच अगर युद्ध होता है तो ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वार में बदल सकता है। और अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो आप सोच सकते हैं कितनी भयानक स्थिति होगी, जो नुकसान होगा उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। दोस्तों बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।